नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड मुदिता राज। तो आज हम लोग अपनी राहु की सीरीज जो हम लोगों ने बनाई थी, राहु इन डिफरेंट हाउसेस, आज ये उसका लास्ट पार्ट है। तो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे राहु 9th, 10th, 11th और 12th हाउसेज में होंगे तो उसका क्या परिणाम होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। राहु अगर 9th हाउस में है किसी नेटिव के तो उसका उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली चीज, 9th हाउस में जब राहु होते हैं तो ऐसा जो नेटिव होता है वो बहुत नॉलेजेबल, बहुत ज्ञानवान होगा। आप देखेंगे कि वो नॉलेज पाने के लिए कहीं भी किसी भी कोने में अगर उसको जाना पड़े, भारत के या विश्व के या स्टेट के, वो वहां तक जाएगा। मतलब वो एजुकेशन लेने के लिए हर तरीके का पेन बियर करने के लिए तैयार होते हैं ऐसे लोग। उसके अलावा आप देखेंगे क्योंकि राहु जो है वो ग्रैंडफादर भी हैं और 9th हाउस जो है वो आपके फादर भी हैं। तो आप देखिए कि जनरली ऐसे जो नेटिव होते हैं जिनका राहु 9th हाउस में होता है, उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, वो लोग बहुत रेप्यूटेड पर्सन होते हैं अपनी सोसाइटी के, बहुत इज्जत होती है उनकी और बहुत ज्ञानवान होते हैं। मतलब यहाँ पे मैं ज्ञान शब्द इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि 9th हाउस जो है वो जो काल पुरुष कुंडली में जुपिटर उसको रूल करते हैं। तो जुपिटर जो है वो ज्ञान के कारक हैं और मरकरी जो है वो बुद्धि और इंटेलिजेंस के कारक हैं। तो भले ही आपके पिताजी या दादाजी इतना ना भी पढ़े हों, लेकिन उनको ज्ञान जो है वो बहुत अच्छा होगा। जिस भी चीज़ के अंदर वो होंगे, एग्रीकल्चर में हो या आपका बिजनेस में हो, उनको उस फील्ड का बहुत अच्छा ज्ञान होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं वो धर्म कर्म जो है उसमें इन लोगों के जो विचार होते हैं ये बाकियों से बिल्कुल हटके होते हैं। ये लोग धर्म का दिखावा भी कर सकते हैं कई बार, जैसे रूढ़िवादी हो जाना, धर्म को लेकर बिल्कुल कट्टर हो जाना, ऐसी सोच भी हो सकती है अगर राहु 9th में हो। या कई बार ये हो सकता है कि ऐसे नेटिव जो हैं ये अपने गुरु को चीट करें या वाइसे वर्सा, इनके गुरु भी इनको चीट कर सकते हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटी है। आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग हैं उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, अगर राहु यहाँ पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि राहु जो है वो मेलेफिक प्लैनेट है, तामसिक प्लैनेट है तो वो स्पिरिचुअलिटी नहीं देते। केतु की ही तरह राहु जो है वो बहुत हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी देने में केपेबल है। अपार्ट फ्रॉम दैट राहु 9th हाउस में क्या है कि ये बहुत आदमी जो है, आप देखेंगे ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। आप अपने पिता या दादाजी को देखेंगे कि पैसे की उनके लिए इतनी वैल्यू नहीं होगी जितनी की इज्जत की होगी। मतलब वो अपनी संपत्ति ही अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मानते होंगे कि पैसा जा रहा है तो जाए, लेकिन सम्मान नहीं जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके का एटीट्यूड राहु 9th हाउस में देते हैं। अब हम कुछ ड्रॉबैक्स भी अगर डिस्कस कर लें तो कई बार ये भी देखा गया है कि राहु 9th हाउस वाले जो हैं वो नास्तिक होते हैं, या जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अपने धर्म पे विश्वास नहीं रखने वाले, जो उनका फैमिली के जो बिलीफ सिस्टम है, जो वो रीति रिवाज फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उसमें ये लोग नहीं मानने वाले होते हैं। लेकिन अगर राहु जो है पॉजिटिवली काम कर रहे हैं तो फिर ये उस कंडीशन में सब कुछ मानेंगे और बहुत अच्छे से अपनी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि राहु अगर 10th हाउस में हो तो उस कंडीशन में वो किस तरीके का प्रभाव देंगे। देखिए, राहु 10th हाउस में बहुत अच्छा काम करते हैं और स्पेशली अगर वो केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर वहाँ पे कंजंक्ट हो जाएं तो आप मान के चलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं आदमी के करियर की प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन अगर यही 10th हाउस में ये त्रिक हाउसेस के लॉर्ड के साथ अगर बैठ जाते हैं, वो कंडीशन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी दे सकते हैं किसी को। हालांकि 10th हाउस राहु जो है वो आपको करियर के बिल्कुल टॉप तक लेके जाएगा, लेकिन सडननेस जो है वो लगी रहेगी आपके करियर में। जैसे ऑल ऑफ अ सडन जो है आपने एक जॉब छोड़ा और दूसरा ऑप्ट कर लिया, या आपने फील्ड ही चेंज कर लिया। सपोज आपने बीटेक किया था और अब आप फैशन डिज़ाइनिंग में या इंटीरियर डिज़ाइनिंग में या इस तरीके के फील्ड में चले गए। तो जो सडननेस देखी जाती है वो भी इसी तरीके से देखी जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर 10th हाउस में राहु है तो ये आपके करियर जो है उसकी ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, क्योंकि राहु एक्सपेंशन होते हैं तो ग्रोथ तो वो नो डाउट आपको देंगे। लेकिन आप एक चीज़ और देखिए कि वर्क प्लेस पे ऐसे नेटिव्स जो हैं उनके वर्क प्लेस पे, क्योंकि राहु पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं,
तो इनके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है इन नेटिव्स के अगेंस्ट में, जिसकी वजह से कई बार इनको अपना जॉब जो है वो चेंज करना पड़ जाता है, या जॉब को लेके इनको परेशानी उठानी पड़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ ऑफिस पॉलिटिक्स। उसके अलावा आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं जिनका राहु 10th में होता है, ये लोग बहुत करेजियस होते हैं, बोल्ड डिसीजंस लेते हैं, रिस्क टेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इन लोगों में। मतलब ये भले 2 लाख की नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद इन्होंने सपोज कर लीजिए एक अपना नया स्टार्टअप शुरू किया, वो 2 लाख की नौकरी को छोड़ने के लिए वो सेकंड थॉट अपने दिमाग में नहीं लाएंगे। मतलब आप सोचिए इनका कॉन्फिडेंस का लेवल इतना हाई होता है और इतना ज़्यादा ये लोग बोल्ड और ब्रेव होते हैं कि लाइफ में रिस्क लेने से डरते नहीं, कि ऐसा नहीं है कि 2 लाख की जॉब जो है वो सिक्योरिटी, मतलब ये लोग ऐसा पसंद नहीं करते जैसे सैटर्न का जो बिहेवियर है कि आप ठीक है हमको 2 लाख मिल रहा है, हमको ज़्यादा की डिज़ायर नहीं है, हम भाई रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन वहीं पे राहु क्या है, वो बोलते हैं मैं 2 लाख की जगह 20 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं रिस्क लूंगा और आगे जो है अपने करियर को बढ़ाऊंगा। तो आप देखिए ये एटीट्यूड में जो चेंज होता है, क्योंकि आप ऐसे मान लीजिए अकेले जैसे हाथी होता है ना, एक कहावत है एलिफेंट इन द रूम, तो हर किसी की नजर जो है वो उसी हाथी पर होती है। सेम अप्लाइज विद राहु इन द 10th हाउस। इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि जब ये ऑफिस में या कहीं पर भी जाते हैं, आप देखिए सबकी नजरें इनके ऊपर होती हैं और अपने आप इनको जो है स्पेस सामने वाला जो है वो दे देता है। इनका जो ऑरा होता है वो इस टाइप का होता है कि लोग जो है वो अपने आप झुक जाते हैं इनके आगे। तो चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं कि राहु अगर 11th हाउस में हो तो नेटिव का की लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि देखिए राहु जो है वो 11th, अगर हम काल पुरुष कुंडली देखते हैं तो वो 11th हाउस में एक्वेरियस आता है, वहाँ के को ओनर या को रूलर हैं राहु भगवान अलॉन्ग विद सैटर्न। आप देखिए कि यहाँ पे राहु जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है क्योंकि वो अपने घर में है, एयर एलिमेंट में इन्वॉल्व हैं। आप देखेंगे कि राहु जो है वो उनके तीनों जो नक्षत्र आते हैं वो एयर एलिमेंट जो है, मतलब तीनों जो नक्षत्र जहाँ प्लेस्ड हैं उनमें होता है। सबसे पहला सपोज जैसे आर्द्रा नक्षत्र जो है वो जेमिनाई इज एयर एलिमेंट। उसी तरीके से लिब्रा में स्वाति नक्षत्र और एक्वेरियस में शतभिषाक नक्षत्र। तो आप देखेंगे कि एयर एलिमेंट में राहु जो है वो बहुत अच्छा काम करते हैं क्योंकि राहु जो है वो वेव्स हैं, तरंगे हैं। तो एयर में वेव्स जो हैं बहुत अच्छे से ट्रैवल करती हैं। इसी वजह से राहु जो है वो एयर साइंस में जब होते हैं तो वो अपना पूरा 100% रिजल्ट दे पाते हैं एज कंपेयर टू अदर साइंस। वैसे जो अर्थ त्रिकोण हैं 2, 6 और 10, वहाँ भी राहु अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो उनका 100% पोटेंशियल है वो आप देखेंगे कि वो एयर साइंस में निकल के आता है, माने 3, 7 एंड 11 में। अब यहाँ पे क्या है, राहु जो है अगर अच्छे हाउसेस के लॉर्ड के साथ अगर 11th हाउस में बैठे हैं तो वो आपको इतना पैसा देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। जैसे होता है ना कि आदमी ने कमाया और पीढ़ियां बैठ के खा रही हैं, ये वो प्लेसमेंट है राहु की जो आदमी के अंदर इतना पोटेंशियल देती है उसकी कुंडली में कि वो इतना कमा के रख जाता है कि उसकी आने वाली कई पीढ़ियां वो पैसे को एंजॉय करती हैं, भोगती हैं। तो यहाँ पे जो है राहु अगर मेलेफिक हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ इन्वॉल्व हो गए, सपोज 6, 8, 12, तो वो कंडीशन में भी आदमी पैसा कमाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि अनफेयर मीन्स से पैसा कमाता है, गलत तरीकों से पैसा कमाता है, रिश्वत लेके या कमीशन, इलीगल कमीशन वगैरह लेके पैसा कमाता है इंसान। तो यहाँ पे चाहे मेलेफिक्स के साथ हो या बेनिफिक्स के साथ हो, वो आपको पैसा तो देगा नो डाउट, लेकिन सही काम से देगा या गलत काम से देगा ये आप जांच सकते हैं कि वो किन हाउसेस के लॉर्ड के साथ वहाँ पे कंजंक्ट हैं या कौन से हाउसेस के लॉर्ड जो हैं वो उनको एस्पेक्ट कर रहे हैं। सपोज अगर जुपिटर जो है, जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है राहु 11th हाउस या जुपिटर ही बैठ गए मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो हैं, सपोज अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में है तो वो इतना उस चीज़ को बड़ा बना देंगे, अपना कॉलेज खोल लिया, यूनिवर्सिटी खोल लिया, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने अपना प्रिपरेशन मान लीजिए IAS PCS वगैरह के लिए बहुत बड़ी कोचिंग उन्होंने स्टार्ट करी जिसमें कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं महीने का। तो आप देखिए जुपिटर राहु
यहाँ पे इन्वॉल्व हुए तो टीचिंग प्रोफेशन में गए और इतना ज़्यादा नाम किया। हो सकता है कि वो कोई धार्मिक गुरु हो जाए, धार्मिक प्रीचर हो जाए, तो वो कमा सकते हैं। लेकिन यहीं पे सपोज कर लीजिए कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड आके उनके साथ बैठ जाए, तो वो उस कंडीशन में क्योंकि छुपा हुआ चीज़ जो है वो 8th हाउस बताता है। तो जब हम धन की बात करेंगे, छुपा हुआ धन माने अंडर द टेबल, माने घूसखोरी करना, रिश्वतखोरी करना, ये चीज़ भी देखने में आती है। और ऐसे लोग परहेज भी नहीं करते इस तरीके का पैसा लेने में। तो आप देखेंगे कि राहु 11 बहुत अच्छा है, आपको पैसा वो डेफिनेटली देगा। किस तरीके से देगा वो आपको अपने चार्ट में देखना पड़ेगा कि राहु के ऊपर किन का एस्पेक्ट आ रहा है या राहु किन के साथ कंजंक्ट है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि राहु अगर 11th हाउस में हो तो नेटिव जो है वो विदेश यात्राएं जो हैं वो भी करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो 12th हाउस है वो 11 से सेकंड है, माने सस्टेनेंस है, 11वें घर का। तो आप देखेंगे कि ये लोग अपना जो है कोशिश करते हैं कि हम पढ़ने के लिए बाहर चले जाएं, या हम किसी जॉब के लिए या घूमने के लिए, इस टाइप की चीज़ों के लिए ये लोग विदेश जाते हैं। मतलब इनकी कई ट्रिप्स ये लोग बनाते हैं। या आप देखेंगे कि ये भी हो सकता है कि ये लोग फॉरेन के साथ इन्वॉल्व होके कोई पैसा कमाएं, जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ये लोग काम कर लें, क्योंकि 11 से सेकंड हाउस माने 11वें घर का सस्टेनेंस, 11वें घर को पालने वाला 12वां घर क्या है? फॉरेन चीज़ें भी हैं। तो आप देखेंगे कि ये भी कई बार चांसेस होते हैं कि ये लोग विदेश में रहकर या विदेशी लोगों के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जा सकते हैं, या कोई कॉल सेंटर ऐसा हो जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर हो, या इस टाइप का कोई भी काम ये लोग करते हुए देखे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि राहु जो है अगर वो 12th हाउस में हो तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहली चीज़, 12th हाउस के राहु वो आपको नींद की प्रॉब्लम, आपको सोने में दिक्कत, नींद की परेशानी आपको लाइफ लॉन्ग रहेगी। उसके अलावा अजीब अजीब सपने आना, मतलब होता है ना कुछ लोगों को ऐसे सपने आते हैं जिनका कोई सेंस ही नहीं निकलता, तो उस टाइप के सपने। और कई बार देखेंगे कि ये सपनों की वजह से इन लोगों का जो नींद है उसकी प्रॉब्लम, इनको इंसोम्निया रहता है। जैसे सो के ये लोग उठते हैं तो ये लोग फ्रेश फील नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि जो है हम सोने के बाद भी हम फ्रेश नहीं हुए, क्योंकि बैक टू बैक एक के बाद एक इनके दिमाग में एक स्टोरी की तरह सपने जो हैं वो प्ले हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक है। लेकिन 12th हाउस का राहु जो है वो आपको फॉरेन प्लेसेस ले जा सकता है, विदेश में सेटलमेंट दिला सकता है। उसके लिए 4th हाउस को भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक जनरल ऐसे लोग जो हैं उनके पास चांसेस होते हैं कि वो लोग फॉरेन जाके अपना सेटल हो सकते हैं। लेकिन यही राहु 12th हाउस ये कन्फाइनमेंट को, जेल को, मेंटल अजाइलम्स को भी बताते हैं। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि राहु जो हैं उन पे किन प्लैनेट्स का इफेक्ट है। अगर अच्छे जो भाव के स्वामी हैं उनका इम्पैक्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में ही आपको फॉरेन ट्रिप्स या फॉरेन में सेटलमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर खराब हाउसेस के जो लॉर्ड हैं उनका इनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है तो उस कंडीशन में ये आपको जेल यात्रा और इस तरीके की चीज़ें भी अपने टाइम दशांतर दशा में दे सकते हैं। आपको हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो हमारे हॉस्पिटल भी हैं। तो आप देखेंगे कि आपको अस्पताल ले जा सकता है, सर्जरीज करवा सकता है। उसके अलावा और भी इस तरीके की चीज़ें आदमी की लाइफ में देने में केपेबल है। लेकिन राहु 12th हाउस की जो सबसे अच्छी बात यह है कि 12th हाउस जो है वो खुला आसमान है, माने ओपन स्काई है, जो हमारा 12th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आप देखेंगे कि इसी तरीके से राहु जो है वो भी असीमित है। यहाँ आके अगर आप अपने राहु को पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ऊपर जा सकते हैं, या आप विदेश में जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, बहुत कुछ जो है आप हासिल कर सकते हैं इस प्लेसमेंट के साथ राहु की। उसके अलावा क्या देखा गया है कि राहु जब 12th हाउस में होते हैं और किसी अच्छे प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होते हैं, सपोज कर लीजिए राहु जो हैं वो जुपिटर के साथ या वीनस के साथ कंजंक्ट हो गए सपोज, तो वो कंडीशन में आदमी बहुत पैसा कमाता है बाहर से या बाहर की चीज़ों के साथ जुड़ के।
तो वो कंडीशन में आप जो है आप देखेंगे राहु आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन देखिए मेलेफिक, क्योंकि मेलेफिक ही है तो उनका प्लस और माइनस दोनों ही आपको झेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम सोच लेते हैं बेनिफिक है, सपोज जुपिटर की महादशा है, तो क्या पूरी महादशा, भले ही जुपिटर आपका बहुत वेल प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड है, तो क्या ये पूरी जो महादशा है जुपिटर की उसमें आपको सिर्फ अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, कुछ खराब नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है, हर प्लैनेट अच्छा और बुरा दोनों ही रिजल्ट देते हैं, भले ही वो बेनिफिक हो या मेलेफिक हो। ऐसा नहीं है कि सैटर्न किसी का वेल प्लेस्ड नहीं है और सैटर्न की महादशा चल रही है तो पूरी महादशा में उसको सिर्फ खराब ही रिजल्ट मिलेगा, उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एनालिसिस राहु इन डिफरेंट हाउसेस के ऊपर, और इसी के साथ ये सीरीज जो है वो एंड होती है। हम लोग आगे भी फर्दर राहु और केतु के ऊपर डिस्कस करेंगे एक डिटेल वीडियो बना के, तब हम लोग उसको और अच्छे से एलैबोरेट करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने सुझाव मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम लोग जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।